हम देखें ग्रैब 3 भी हटा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक विजनरी व्यक्ति हैं। वो एक बहुत महान व्यक्ति हैं और वो समझ चुके हैं कि इस देश की समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई आबादी है। तो उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए वो नए नए फार्मूले अपना रहे हैं। तो उसमें प्रदूषण भी एक है, क्योंकि कोरोना पीरियड में फर्जी वैक्सीन से ज्यादा लोगों को नहीं मार पाए। तो बड़े पैमाने पर लोगों को मारने का एक तरीका ये है कि जो प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो ये कहा जाए कि प्रदूषण है ही नहीं। इसलिए तो ग्रेफ 3 हटा दिया सरकार ने। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को। और देखिए, मोदी जी को तो तमाम सुविधाएं हासिल हैं और वो भगवान के दूत हैं, भगवान से के द्वारा अवतरित हैं, क्योंकि वो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते। तो उनके ऊपर प्रदूषण का कोई असर नहीं है। जहां तक जनता की बात है, तो देखिए, जनता अपने काम धंधे छोड़ दे, अपने घर में बैठ जाए और भूखी मरे, और इस तरह से वो प्रदूषण से बचकर रह सकती है। या फिर बंकर खोद ले, क्योंकि आपको मालूम है बंकर ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बम्बों के हमलों से बचा जा सकता है, परमाणु बम के हमले से बचा जा सकता है। तो प्रदूषण से बचने का भी मुझे एक तरीका यही दिखाई दे रहा है। जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार बहुत बढ़िया कदम उठा रही है। जहां पर AQI रिकॉर्ड किया जाता है कि भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, उसके आसपास पानी का छिड़काव करके माहौल को बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। तो ये सब, इन सब बातों के लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। जहां तक जनता की बात है, जनता मरने के लिए ही पैदा होती है। आप देखें कि नेता कितने मर रहे हैं प्रदूषण से, बहुत कम, लेकिन आम जनता की तादाद बहुत ज्यादा है। जहां तक बिजनेसमैनों का सवाल है, तो उनके लिए ये मुनाफे का समय है। उनके एयर प्यूरिफायर जिन्हें अरे कोई पूछ नहीं रहा, विजय जी इसमें कहाँ अगर से उनको आप आ दिक्कत गए? हो रही है। ये आपने कहाँ से कंपैरिजन कर लिया? क्या गरीब व्यक्ति की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? उनकी भी जिंदगी की तो इक्वल आप वैल्यू है एक ना? चीज बताइए ना, अगर वैल्यू होती, सुनो मेरी बात, अरे तो तो एक जब हम स्वीडन यहाँ पर कंट्री चर्चा का कर रहे हैं बड़ा, तो हम ये अलग एक बात करके सुन थोड़ी लो, करेंगे कि अमीर व्यक्ति, गरीब मेरी व्यक्ति, बात तो सुन नेता, लीजिए, अभिनेता, मेरी एक लोग, बात सुन आम लीजिए ना, जनमानस, ये थोड़ी करेंगे विजय जी। ऐसी बातें मेरी मत करा बात पूरी कीजिए हो प्लीज जाने दीजिए। विष्णु पांडे जी। एक नहीं नहीं बात नहीं, ये कोई सुनो, तरीका थोड़ी है सर। यहाँ पर आके आप बात कर रहे ना हैं, ना, तरीका सभी क्यों की नहीं है। जिंदगी यहाँ पर सरकार की इंपॉर्टेंट नजरों है, चाहे में गरीब कोई आदमी कीड़े मकोड़े बिजनेसमैन की हो, तरह मरने के सड़क लिए पर पैदा काम हुआ करने है। वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, उसकी भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है सर। इक्वली आप अरे तो डिस्ट्रीब्यूट फिर करके आप ग्रेड सवाल थ्री कर रहे थे, क्यों मैंने खोला आपको नहीं रोका, सरकार ने? लेकिन यहाँ पर आप अगर डिवाइड मत करिए सर। इम्पोर्टेंट है हाँ, गरीबों की जान, तो सरकार ने ग्रेड 3 को क्यों हटाया? मुझे ये बता ये दीजिए सवाल आप। आप करिए। समस्या गंभीर है और ये समस्या पे गंभीरता से काम किया जा रहा है और उसके परिणाम, अच्छे बहुत परिणाम गंभीर है दिखाई दे रहे हैं सरकार, और बहुत लोग उन गंभीर है। परिणामों को मान रहे हैं, मोदी सराह जी रहे हैं, सड़कों कह पर रहे हैं कि घूमकर हाँ, सारे कम से प्रदूषण को कम खत्म कर बेकर रहे सरकार हैं। जो है, बीजेपी की सरकार दिल्ली है, की वो गंभीरता से मुख्यमंत्री सड़कों पर प्रदूषण झाड़ू की लगा रही समस्या है, पे काम कर सफाई रही कर है। रही है, अगर अब कि लोगों आम को आदमी की प्रदूषण से सरकार जो निजात पहले मिले। दिल्ली में थी, आज पंजाब में है, कमिश्नर जी, वो अगर सही से झूठ मत कॉपरेट करे बोलिए तो प्लीज, शायद ये समस्या झूठ मत और तेजी बोलिए, से दिल्ली में रिजॉल्व हो सकती है। झूठ हम मत लोग काम बोलिए। कर रहे हैं अब मेरा और जवाब मेरे को सुन पूरी लीजिए। उम्मीद है कि पाएंगे अब। इस दुनिया में एक स्वीडन नाम की कंट्री है, वहां पर AQI 80 से ऊपर पहुंच गया था, तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। और जब तक उस अपने क्षेत्रों के सारे उद्योग धंधे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर विजय जी दिए, अब इतने तब भोले तक भी ना खोला नहीं। बनिए आप, ठीक है? सुनिए ना, अब इतने भोले भी आप ना बनिए। कर्नाटक में भी 80 से ज्यादा ही है AQI, आप भी जरा चेक करवाइएगा एक बार। अब नहीं तो ये मेरी आप जो बात सुनिए, कंपैरिजन करते कर्नाटक हैं में ना, सुनिए, नहीं नहीं नहीं, अरे कंपैरिजन सुनिए ये तो मत सही। करिए सर। 80 से नहीं ज्यादा नहीं, 80 से ज्यादा स्वीडन का अरे है तो मेरी AQI। बात सुनिए, अगर कांग्रेस सरकार अपने क्षेत्र के लोगों को मारेगी तो मोदी जी भी वही करेंगे क्या? सर ये तो मैंने हैं? कहा ही नहीं, मैंने खुद कहा आप ये भी चेक बताइए। करवाइए ना, आप भी चेक अरे मैं तो करवाइए। ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनाइए मेरी ना, बात। सुनाइए। प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, इमरजेंसी देश में घोषित होनी चाहिए। अच्छा। जहां जहां भी तय सीमा से ज्यादा AQI है, हाँ, उसको लेकर राष्ट्रीय यानी दिशा निर्देश प्रयास ना जारी करें, हो, उनकी इमरजेंसी सामना घोषित हो। कर दे। ठीक है। बिल्कुल, विष्णु इमरजेंसी की विष्णु जरूरत पांडे है। जी, आप विष्णु क्या पांडे सोचते जी, हैं आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी जब इमरजेंसी घोषित करेंगे आप? विष्णु देखिए, मैं इस बात को खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते इस देश में प्रदूषण पर कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगा। कोई इस देश में, इस देश के प्रति समर्पित तानाशाह हो, क्योंकि जनता को रोटी भी चाहिए। अब रोटी चाहिए तो सरकार काम धंधों पर रोक नहीं लगाना चाहती ग्रेफ 3 लागू करके। और प्रदूषण अगर इसी तरीके से रहा, तो जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं उसके चलते लोगों को मरना पड़ेगा, और मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हैं लोग, मजबूरियों में घर से बाहर निकलते हैं। कोई भी नहीं काम करना चाहता, लेकिन मजबूरी है काम करना।
तो उन परिस्थितियों में सिस्टम तो ये होना चाहिए, या तो जिस तरह से चाइना ने SEZ बना रखे और हमारे यहाँ भी कांग्रेस सरकार के समय में एक शुरुआत हुई थी, सारे उद्योग धंधों सर हमारा को समय कुछ अभी का प्रदेशों तक समय, सीमित विजय करके- जी प्लीज, आपसे तो मुझे अभी कम से कम उम्मीद ही नहीं है, मत बोलिए ना सर ये सारी चीजें। अभी का समय लोगों की जान पर बनाइए सर, थोड़ा सा तो सीरियस इस पर रहिए ना। ठीक है, तो देखिए, बीजेपी का शासन है, मैंने लोकतांत्रिक बीजेपी व्यवस्था से में सवाल कोई पूछा, प्रदूषण मैंने कंट्रोल खेमचंद जी नहीं से होगा। क्लियर पूछा तब है तक सवाल सरकार कि डंडा क्यों लेकर ग्रैब नहीं क्रिएट है। चलेगी। नहीं नहीं विजय जी, अब एक चीज बताइए ना, मैंने एक तरफ पूछा तो ना सरकार सर, मैंने गाड़ियां छोड़ा बिकवा थोड़ी रही है, उन्हें, मैंने उन्हें एक छोड़ा तरफ तो थोड़ी है। बीजेपी सरकार गाड़ियां बिकवा रही है और दूसरी तरफ कह रही है गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है। तो भाई गाड़ियों की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। आज सड़कों पर जितनी सड़कों की कैपेसिटी है उससे कई गुना वाहन सड़कों पर है। तो इसके लिए सरकार की क्या नीति है? कोई नीति नहीं है। ये ठीक क्या है, कहते कविता जी हैं कुछ कि कहना चाह रही, प्रतिबंध कविता जी लगाओ, ये रुकिए गाड़ी रुकिए, नहीं विजय आएगी, वो कौशिक जी, नहीं कविता आएगी। जी कुछ ऐड ऑन तो करना भाई चाह उसको आपने मंजूरी क्यों दी आने की?